कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है संगवारी हो आप मन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई हो, हमर तैहा के समय भी देखन, यदि दलहनी फसल के बारे में सोचन विचार करन तो हमर पुरखा के मन ह किसानी बूता में खेत का मेड़ में अरहर के खेती करे। लेकिन संगवारी हो, समय बदलते तो मनखे के सोच भी बदलते और संगे संग व्यवसाय के करे बर हमर मन में विचार आते। तो संगवारी हो, अरहर के खेती भी अब बढ़िया रकम ले व्यावसायिक रूप से खेती हमर छत्तीसगढ़ में करे जा सकत है। तो किसान भाइयों, चर्चा हमन करबो, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश। छत्तीसगढ़ में यार्डलांग बीन या लाफा बरबट्टी जिसको बोलते हैं, उसका बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जलवायु जो यार्डलांग बीन है उसके लिए बहुत अनुकूल है। क्योंकि जो यार्डलांग बीन है उसको हम लोग सभी मौसम में, चाहे बरसात हो, चाहे ऋतु का सीज़न हो, चाहे वो समर सीज़न हो, तीनों सीज़न में हम लोग बहुत आसानी से ले सकते हैं और इसकी बहुत अच्छा संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। क्योंकि जो लाफा बरबट्टी है उसका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, साथ ही इसकी पत्तियों को भाजी के तौर पर खाते हैं और साथ ही इसके जो बीज होते हैं, जो मैच्योर बीज होते हैं, उसको स्प्राउट करके भी हम लोग सुखा के खाते हैं। और दूसरा चीज़, इसका उपयोग हम लोग खासकर जो पशुएं हैं या चिड़ियों के दानों के रूप में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यार्डलांग बीन के लिए जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त इसकी जलवायु जो है समर सीजन को माना जाता है, जहाँ पे 35 से ज़्यादा अंश सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए, इसको अनुकूल माना जाता है। लेकिन इसकी जो खेती है वो हम तीनों सीजन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवो हमर चर्चा ला शुरू करन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अरहर के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करबो। हमर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी है। दलहनी फसल के बारे में वो बताते कि किसान मन ला कैसे कैसे आज के समय उद्यम करना चाहिए। और सबसे पहली सवाल आप मन डहाल ले करत हो संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ के पूरा भूभाग ला देखते हुए अरहर के वैज्ञानिक खेती के कतेक संभावना है, और अरहर के बात करन तो एकर गुणवत्ता, एकर महत्व, काबर की आप मन खेती करी हो तो काबर करी हो, एकर का महत्व है, ये सब बात ला बताही। आवो का कहा थे चंद्राकर जी है, देखथन। अरहर के जो खेती है वो हमार छत्तीसगढ़ बर मतलब एकदम ओकर आबो हवा एकदम उपयुक्त है। और खरीफ के मौसम में के अगर हम बात करत हन तो मुख्य रूप से 4 से 5 फसल है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अरहर है, ओकर अलावा उड़द, मूंग इत्यादि फसल है, लेकिन सबसे ज़्यादा रकबा अरहर के है। और एला किसान भाई मन बरसात में, खरीफ जैसे भी मानसून शुरू होते वो समय करते और बहुत ही उपयुक्त है। और किसान भाई मन अपन खेत में भी लगाते, खेत में साथ साथ जो धान के मेड़ है उनमें भी अरहर की खेती करत है। भारत में दलहनी फसलों में अरहर का एक अपना विशिष्ट स्थान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हमारे शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो हमारे शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर की दाल को प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत में अरहर की खेती करने के लिए व उसका सही उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही बीज का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। वैसे तो अरहर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अरहर की अच्छी उपज पाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के मध्य होना चाहिए तथा समतल एवं अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। चूँकि अरहर के जौन पौधा है वो दलहनी कुल के पौधा है, और जैसे कि हम जानथन कि दलहनी कुल के होए के कारण एमे प्रोटीन के जौन मात्रा है वह बहुत अधिक है। और सामान्य तौर पे 22 से 24 या 25% तक एमे प्रोटीन के मात्रा पाए जाते। और जैसे कि हम जानथन कि हमार भारत के 70% जनसंख्या है
वह शाकाहारी नेचर के हवय और शाकाहारी व्यक्ति के दैनिक आवश्यकता के पूर्ति बर जौन प्रोटीन की आवश्यकता होथे वह दाल से पूर्ति होथे। और काबर कि किसान भाई मन हा या और सामान्य व्यक्ति हा दूध है एकर अलावा अंडा है मीट है एकर से भी पूर्ति कर सकते, लेकिन जौन शाकाहारी व्यक्ति है ओकर मुख्य स्रोत प्रोटीन के वह ये दाल है। और दाल में हमार सबसे मुख्य अरहर के ही दाल होते और इमें 22 से 24% के करीब प्रोटीन पाए जाते। एकर अलावा इमें अमीनो अम्ल है और भी पाए जाते जेकर जो कि हमार शरीर के विकास एवं वृद्धि पर बहुत ही आवश्यक है। अरहर मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। अरहर की फसल की अवधि किस्म के अनुसार तय होती है। सामान्यतः इसका फसल चक्र 130 से 280 दिन का होता है। खेत को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। इसकी जुताई करने के बाद खेत में नमी रखने के लिए व खेत समतल करने के लिए पाटा लगाना अति आवश्यक है। पाटा लगाने से सिंचाई करने में समय व पानी दोनों की बचत होती है। अरहर की खेती में कम दिनों में पकने वाली किस्म का बीज 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डालना चाहिए। अरहर की खेती में मध्यम समय में पकने वाली किस्म का बीज 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डालना चाहिए। अरहर के फसल के खेती पर मुख्य रूप से भारी मिट्टी जैसे कि हम कन्हार मिट्टी बोलथन ओमें उचित जल निकास के साथ में किसान भाई मन बो सकते, साथ ही साथ मटासी भूमि में भी किसान भाई मन बो सकते। लेकिन प्रायः एला कन्हार भूमि में जैसे कि जौन भर्री है जेला हम वर्टी सॉल्स बोलथन जेमें हल्का सा ढलान होते और पानी कहूँ जगह रुके नहीं ओमें जल निकास के उचित प्रबंध के साथ में एला बोए जा सकते। और किसान भाई मन हमारा जतका भी अधिकांश भाग है ओमें धान खेत में धान लगाते और ओकर बाद में जौन खेत के जौन मेड़ होते ओमें अरहर के फसल बहुत सफलतापूर्वक लगावत है और अपन वार्षिक जौन आवश्यकता है घरेलू वो किसान भाई मन बाहर से दाल नहीं खरीदे और अपन खेत के मेड़ के चारों ओर अतका फसल लगाते कि साल भर के जौन पूर्ति है वो अपन वो मतलब ओकर से मीट आउट कर लेते। तो एकर बार एक तो कन्हार मिट्टी हो गई, एकर अलावा अब खेत के तैयारी के जहाँ तक सवाल है तो एक बार गर्मी में मिट्टी पलटे वाले हल से एला एमबी प्लाउ जेला बोलथन ओकर से एक बार मिट्टी पलट लेना चाहिए ताकि 15 से 18 सेंटीमीटर जौन नीचे की मिट्टी है वह पलट जाए और ऊपर आ जाए। तो जतका भी न्यूट्रिएंट है भूमि के जौन निचले स्तर पे है वह ऊपर आ जाही और जतका भी कीट पतंग के इल्ली संखी या अंडा जौन भी है वह नीचे चल दी और नीचे के ऊपर आ जाही। खरपतवार हा भी आपस में एक्सपोज हो जाते सनलाइट में सूर्य के प्रकाश में। अंतिम जोताई के समय जब रोटावेटर चलाते तो गोबर के सड़े हुए खाद ला कम से कम 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से ओला समान रूप से अंतिम जोताई के समय खेत में फैला लेना चाहिए। अरहर की खेती में ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। जब पौधा फूल देने लग जाए एक सिंचाई तब और एक सिंचाई फलियों के आने के समय करना होता है। जल के प्रबंधन के अंतर्गत जल निकास भी आते और सिंचाई भी आते। तो हमन ला जैसे ज़्यादा पानी गिर गए है तो ओकर जल के अतिरिक्त पानी है ओला खेत से बाहर करना है एला जल निकास बोलते। और यदि पानी कम गिरत है या बीच के अंतराल 25 दिन 30 दिन या 40 दिन हो जाते या जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि फूल आए के अवस्था है अब मानसून विदा ले ले है तो हमन ला अब सिंचाई की आवश्यकता है। जैसे कि पुष्पन के प्रक्रिया थोड़ा सा कम होही एकर 15 दिन 12 दिन बाद एला एक सिंचाई के आवश्यकता पड़ी तो ओकर बाद में एकर हम मतलब उत्पादन बहुत बढ़िया ले सकता। एला एक हल्का सिंचाई देना है हमन ला और एला 2 सिंचाई अगर हम दे देथन एक महीना के अंतराल में तो एकर जौन उत्पादन है 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो सकते। किसान भाइयों बेरा हो गए एक ठन विराम के तो आप मन देखो बढ़िया रकम ले एक ठन बढ़िया संदेश और मोला देव विराम।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाई हो, अभी वैज्ञानिक बतावत रही से सिंचाई के बारे में और पहली कहेरी से कि जल निकास वाला जमीन होना चाहिए, यानी सिंचाई के माध्यम दो पद्धति होगे। कैसे कि यदि खेत में पानी भर गए है तो हमला पानी ला निकालना है और पानी के जरूरत है हमला तब पानी देना है। तो एकर मतलब होते कि सिंचाई के पद्धति में आप मतलब ध्यान देल पड़ी। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद पौध के बढ़वार बर ओला पोषक तत्व के आवश्यकता होते, जिसे हमन ला भोजन के आवश्यकता होते, वैसने हर फसल ला भोजन के आवश्यकता होते, पोषक तत्व के आवश्यकता होते। तो पोषक तत्व में हमला का देना पड़ी, कब कब देना पड़ी, एकर मात्रा कैसे है, और पोषक तत्व दे के बाद यदि हमार खेत में खरपतवार आ गए है तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करबो, कौन सा पद्धति से ओकर नियंत्रण करबो। आवो का कहा थे चंद्राकर जी है, देख लेथन। अरहर की बुआई करते समय 20 किलोग्राम DAP, 10 किलोग्राम म्यूरेट व पोटाश, 5 किलोग्राम सल्फर का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। 3 वर्ष में एक बार 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी होती है। पोषक तत्व प्रबंधन बंद खेत के अंतिम जोताई के समय 5 टन सड़ी हुई गोबर के खाद किसान भाई मन ला उपयोग अगर हर साल करत है तो 5 टन पर्याप्त है। और एकर अलावा चूँकि दलहनी फसल कुल के पौधा होते यह, तो एकर बार नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट बहुत कम होते, तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई मन ला बुआई के समय ही एक बार में उपयोग करना है। और नाइट्रोजन के पूर्ति पर किसान भाई मन ला यूरिया के रूप में देना है और 50 किलोग्राम स्फूर के पूर्ति पर किसान भाई मन ला सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से स्फूर के पूर्ति करना है। तो यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से स्फूर के पूर्ति करबोन तो सल्फर जौन 20 किलोग्राम है ओकर अलग से दे के मात्रा के जरूरत नहीं पड़े, वह सिंगल सुपर फास्फेट या जेला हम राखड़ बोलथन ओकर से पूर्ति कर सकथन। तो एला भी बुआई के समय ही देना है। और पोटास के पूर्ति पर किसान भाई मन ला म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से बेसल रूप में या आधार रूप में बुआई के समय ही देना है। तो अगर अतका किसान भाई मन देवत है तो पोषक तत्व के प्रबंधन हो जाते। अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 25 दिन में
पहली निराई करें तथा फसल में फूल आने के पहले दूसरी निराई करें। खरपतवार नियंत्रण रासायनिक विधि से करने के लिए पेंडिमेथिलिन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर में 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 2 से 5 दिन के बाद डालना चाहिए। जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन के बात करबोन हम तो एक बार किसान भाई मन ला एक तो ग्रीष्म काल में जोताई करना है। जब ग्रीष्म काल में जोताई करबोन तो जतका भी खरपतवार के कंद है, बीज है, वह सूर्य के प्रताप के कारण वह नष्ट हो जाते। एक बाद बावजूद भी यदि किसान भाई मन अपन खेत में अगर निंदा की उपस्थिति देखत है तो बुआई के तुरंत बाद 3 दिन के अंदर में किसान भाई मन ला पेंडिमेथिलिन दवा थे 30 सीसी या ओकर 1 किलोग्राम मात्रा लेना है, प्रति हेक्टेयर के दर से ओला उपयोग करना है। या पेंडिमेथिलिन 30 ईसी के उपलब्धता नहीं होते तो पेंडिमेथिलिन 38.7 ईसी वाले दवा लेना है। ओकर 700 से 800 मिलीलीटर दवा ला 1 हेक्टेयर में घोल बनाकर इला छिड़काव करना है। और जब हम छिड़काव करथन तो पानी के मात्रा 400 से 500 लीटर पानी लेना है और बुआई के 3 दिन के अंदर इला उपयोग करना है। एकर अलावा भी यदि किसान भाई मन बुआई के 3 दिन के अंदर किसी कारणवश दवा के उपलब्धता नहीं हो पाइस या दवा नहीं डाल पाइस तो किसान भाई मन ला बुआई के 18 से 20 दिन पश्चात इमेजाथापर नामक एक दवा थे। एकर इमेजाथापर 10% एकर जौन मात्रा है ओला 70 ml दवा लेना है और प्रति हेक्टेयर पर 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 18 से 20 दिन पश्चात एकर छिड़काव करना है। अरहर की खेती में कई तरह के शत्रु कीटों का प्रकोप होता है जिनसे फसल को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ प्रमुख कीट फली मक्खी, फली छेदक, फली चूसने वाले कीट, चित्तीदार फली छेदक, पत्ती जालक, चना फली छेदक इत्यादि हैं। अरहर की खेती में कीटों का प्रकोप होने से फसल खराब हो सकती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरहर की फसल में कीटों से बचने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। अरहर की फसल में कीट से बचने के लिए कृषि कार्य के जरिए कई तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं। अरहर में अंतर्वर्तीय फसलें जैसे ज्वार, मक्का, सोयाबीन अथवा मूंगफली लगाकर कीटों के द्वारा होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है। अरहर की खेती में मित्र कीटों का अहम योगदान होता है। ये कीट हानिकारक कीटों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। साथ ही साथ ये कुदरत में संतुलन भी बनाए रखते हैं तथा कम खर्च में कीटों को नियंत्रित करते हैं। अरहर के खेती में सबसे कम मैन पावर लगते, सबसे कम लेबर लगते। जैसे कि आप देखे हो शुरू के 45 दिन से 60 दिन ही एला उपयोग करना है लेबर के। एक बार बुआई हो गए, निंदाई हो गए, मिट्टी चढ़ गए, ओकर बाद एमे कुछ भी ऑपरेशन करे की आवश्यकता नहीं है। खाली एमे बीच बीच में जैसे कि पुष्पन की अवस्था है एमे दवा के छिड़काव करना है। एकर अलावा एमे और कोई विशेष चूँकि मिट्टी मतलब पूरा आच्छादित होते, आप देख सकते हो कि एकर मतलब मिट्टी दिखत नहीं है तो खरपतवार या और कोई प्रकार के समस्या नहीं हो। एक बार जो निंदाई हो गए है आज से 3.5-4 महीना पहले, ओकर बाद एमे निंदा के प्रकोप हो भी नहीं करे तो बहुत ही बढ़िया है। रोजगार किसान भाई मन जो युवा साथी मन है उपयोग कर सकते और साथ ही साथ में और कोई अपन व्यवसाय ला भी कर सकते। अरहर के खेती के साथ साथ एमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में उड़द एवं मूंग के खेती भी किसान भाई मन कर सकते। किसान भाइयों बेरा हो गए मनोरंजन के तो देख लेथन भाई बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति ऊपर आधारित ये गीत और संगीत ला। के माया
तो संगवारी हो ये तो रही समर अरहर के वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा आप मन से करें। बढ़िया वैज्ञानिक आप मन ला बात बताई से और संगवारी हो कैसे कैसे खेती एकर करना है पूरा उदीम ला बताई से। तो मैं तो यही कही हूँ संगवारी हो कि आओ उठो और अरहर के खेती के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा यदि हमन करें तो आप मन खेती किसानी के बूता ला करो। किसान भाइयों अब जाए के बेरा हो गए हैं तो मैं तो यही कही हूँ किसान भाई हो कि मया प्रेम के गठरी ला बांध के रखियो, यही मैं करत हूँ गुहार। अब मोर जाए के बेरा हो गए सब्बो झन ला जय जोहार जय जोहार।